देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है, जिसके चलते कपाट बंद होने से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम पहुंच रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। यात्रा की क्या है मौजूदा सूरत हाल व्यवस्था बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो मौजूदा समय में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और आने वाले समय में हम कपाट बंद करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरह से हम व्यवस्थाओं को लेकर के और बेहतर करने की जो कवायद है वो कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि बीच में अभी 2 वर्ष कोविड के कारण से हमारी जो चारधाम यात्रा थी पूरी तरीके से बाधित रही है। और उसके पश्चात गत वर्ष जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आए, उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। स्वाभाविक रूप से गत वर्ष भी जब यात्रा काल प्रारंभ हो रहा था, उससे पूर्व हमें अनुमान था और हमें तमाम माध्यमों से सूचनाएं भी प्राप्त हो रही थी कि इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़ी जो तमाम एजेंसियां हैं, विभाग हैं, उनके स्तर से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी सुविधाएं होनी थी यात्रा व्यवस्था को लेकर के, वो अपनी तैयारियां उनके द्वारा पूरी कर ली गई थी। इसी प्रकार इस वर्ष भी हमें अनुमान था कि बड़ी भारी संख्या में, गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे। तो हमने उस समय भी यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व और जब हमारे धामों में भीड़ उमड़ेगी, उन परिस्थितियों का आकलन किया। उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों का हमने विस्तृत विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं करी, उस अनुरूप तैयारियां करी और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि वर्तमान में अभी 52 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे चारों धामों में पहुंच चुके हैं, जो कि एक नया कीर्तिमान है। और अभी कपाट बंद होने में कुछ दिन शेष भी हैं। तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा इस समय जो रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार आप जानते हैं कि यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाती रही है। उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। अजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि इस यात्रा सीजन में तमाम व्यवस्थाओं को आपने मुकम्मल किया। कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं होंगी जो आपकी पाइपलाइन में रही होंगी जिनको आप पूरा नहीं कर पाए, क्या वो बता पाएंगे हमें? देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारे धाम हैं वो धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से जो भी वहाँ पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जो भी तैयारियां की जानी चाहिए, उस पूरी तरीके से पूरे मनोयोग के साथ में की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धामों के कपाट खुल चुके थे और तब वर्षा हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी और यहाँ तक कि मई माह में भी कई बार धामों में बर्फबारी की स्थिति रही। तो इन चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार के स्तर से जो यात्री सुविधाएं हैं उनको पूरी तरीके से मुकम्मल किया गया। और कहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे धाम जो हैं उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं, तो कितने भी प्रयास किए जाने के बावजूद कई बार जब, क्योंकि वहाँ पर मौसम पल पल बदलता रहता है, प्रतिपल वहाँ मौसम का मिजाज बदल जाता है, तो उस कारण कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, स्वाभाविक रूप से ये है। लेकिन उसके बावजूद सरकार हर तरीके से जो यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के पूरी तरीके से तत्पर रही है। अजय जी, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर हम इस पूरे यात्रा सीजन की बात कर लें तो क्या जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह दिखाई दिया? आप बता रहे 52 लाख से ज़्यादा आ गए हैं और रिकॉर्ड जो हैं वो सारे टूट गए हैं। तो क्या जो उत्साह अभी तक दिखाई दिया, अब हम चूंकि कपाट बंद करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम मान लें कि जो बचा हुआ समय, इस दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो उत्तराखंड का रुख करेंगे, चारधाम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे? निश्चित रूप से जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश से, उनके अंदर एक उत्साह का वातावरण है। और आप गत वर्षों के या उससे पूर्व के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि मई जून हमारा पीक सीजन होता था और उसके बाद जैसे ही बरसात का समय शुरू होता था तो यात्रा एकदम से काफ़ी कमी हो जाती थी यात्रियों की संख्या में। लेकिन इस वर्ष बरसात के मौसम में भी और जैसे ही मानसून का असर कम हुआ, उसके पश्चात बहुत तेज़ी के साथ में यात्रा बढ़ी है। और अभी आप वर्तमान में स्थिति देख सकते हैं, खास करके केदारनाथ धाम की हम बात करें तो जिस प्रकार से मई जून में वहाँ पर पीक सीजन में लोग उमड़ते हैं
उसी प्रकार से आज भी वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी लगभग बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और अभी इस बीच आपने देखा भी होगा, इस वर्ष की जो आम श्रद्धालु हैं उनके अलावा बड़ी संख्या में वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालु भी हमारे धामों में पहुँचे हैं। और हर क्षेत्र के तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी पहुँचे हैं। और अभी कपाट बंद होने में जब कुछ दिन शेष हैं, लेकिन जो अभी तक का जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें ये लग रहा है कि पूरी तरीके से मई जून वाला जिस प्रकार का ट्रेंड रहता है वही ट्रेंड अभी दिख रहा है। और अभी भी तमाम, अभी जैसा माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी उनका कार्यक्रम है, इस प्रकार से अनेक वीआईपी वीवीआईपी भी इस दौरान में हमारे धामों में आने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं जो हैं वो श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई गई हैं और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर हम वीआईपी और वीवीआईपी की बात करें तो ये भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या बता पाएंगे कि कितनी संख्या में लगभग हमारे इन चारों धामों में तमाम वीआईपी और वीवीआईपी पहुँचे हैं? देखिए, अभी तक बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो वीआईपी वीवीआईपीज और उनके संदर्भों से जो लोग आए हैं, ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 51,000 के आसपास रही है। और आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा मैं कि पूर्व के वर्षों में हम जो वीआईपी वीवीआईपीज हमारे यहाँ पर आते थे उनसे हम किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते थे, जबकि देश के जितने भी अन्य प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर वीआईपीज और वीआईपी जो भी श्रद्धालु आते हैं उनसे भी एक शुल्क, निर्धारित शुल्क लिया जाता है। तो इस वर्ष हमने भी इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में। तो इस मद में लगभग हमको जो वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालु आए उनके माध्यम से जो शुल्क हमने निर्धारित किया था उस माध्यम से करीब 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि हमको प्राप्त हुई है। अंत में चलते चलते आपसे ये और जानना चाहेंगे कि तमाम जो ऐसे श्रद्धालु हैं जो आना चाह रहे थे नहीं पहुंच पाए हैं, कपाट जब बंद होते हैं तो इस समय का जो नज़ारा होता है कहीं ना कहीं मन को मोह देने वाला होता है। ये जो अलौकिक सा नज़ारा होता है ये कैसा होता है? आप तो स्वयं वहाँ मौजूद रहते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। स्वाभाविक रूप से 6 माह जो हमारे धाम है उनमें नर के द्वारा उनकी पूजा की जाती है देवताओं की। और ये माना जाता है कि जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान देवता स्वयं पूजा करते हैं वहाँ। तो जब वो कपाट बंद होने का जो क्षण होता है वो एक अलौकिक होता है, दिव्य क्षण होते हैं। तो उस क्षण के साक्षी बनने के लिए पूर्व के वर्षों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते थे, लेकिन इस वर्ष जैसा अनुमान है कि बड़ी भारी संख्या में धामों में लोग उपस्थित रहेंगे और उस क्षण का साक्षी बनने का हर किसी की लालसा रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारा गया है और आने वाले समय में जब तक कपाट बंद होंगे तब तक उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो चारों धाम का रुख करेंगे। अपने कैमरामैन सुशील के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।